हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बुमा टियारा। मैं हूँ करबी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिल्क साड़ीज़ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सिल्क साड़ीज़ को कैसे आप लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से आपको रखना चाहिए सिल्क साड़ीज़ को। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आज के वीडियो में। और सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी अगर घर पर आपको कभी कभार सिल्क साड़ीज़ को वॉश करना पड़े तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपको वॉश करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो टिप है, सिल्क साड़ीज़ को जितना हो सके आप हैंग करके रखिए। हैंग करके रखने से वो साड़ी बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और कभी अगर आपको वो साड़ी पहन के कहीं पे जाना है तो इजीली आप पहन के जा भी सकते हो, क्योंकि फोल्ड करके रखने के कारण क्या होता है बहुत टाइम साड़ी में रिंकल्स आ जाती है और इजीली आप कहीं पे पहन के वो नहीं जा सकते हो। और अगर आपकी वार्डरोब में जगह कम है, आपको फोल्ड करके ही रखना पड़ रहा है, तो साड़ी को हमेशा आप जो मलमल के कपड़े से आपको वो रैप करके रखना चाहिए। सिल्क साड़ीज़ को कभी भी पॉलीथीन के बैग में नहीं रखना चाहिए। पॉलीथीन के बैग में रखने के कारण क्या होता है वो उसमें हवा नहीं जाती है और इससे भी साड़ी हमारी ख़राब होती है बहुत जल्दी। तो सिल्क जो साड़ीज़ होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, स्पेशली जो प्योर सिल्क की साड़ीज़ होती है उनको तो कभी भी आप पॉलीथीन की बैग में नहीं रखिए। और आप देखोगे एक जो साड़ी स्टोरेज जो बैग आती है उनमें तो आपको साड़ी बिल्कुल नहीं रखना है। 1 2 3 साड़ी एक साथ जब आप साड़ी को रखते हो और ऊपर से वो बैग पॉलीथीन का होता है तो वो साड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये बात भी आप ज़रूर ध्यान दें। आप सिल्क साड़ीज़ को जो इस तरह की जो साड़ी स्टोरेज बैग होते हैं उनमें नहीं रखना है। अगर आपको रखना ही है तो आप इस तरह की कोई भी कॉटन का बैग घर पे भी बना सकते हो, बहुत इजी है। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से रखा है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इस तरह की एक सॉफ्ट कॉटन की साड़ी से ये बैग बनाया है जो बहुत ईजी है। बस इसकी जो साइड्स है उसको आपको सिलाई कर लेना है। नॉर्मल सिंपल से आप हाथ से भी कर सकते हो और ये बैग रेडी हो जाता है जो बहुत ही सॉफ्ट एंड कॉटन की है, जिसमें आप सिल्क साड़ीज़ रख सकते हो। बनाया है तो इस तरह की कोई सॉफ्ट कॉटन की साड़ी है तो उससे भी आप इस तरह का बैग बना सकते हो। उसमें आप साड़ी को प्लेस कीजिए। आप एक साथ बहुत सारे साड़ीज़ एक बैग में बिल्कुल मत रखिए। एक के ऊपर एक साड़ी रखने के कारण भी एक साड़ी के कारण दूसरी साड़ी ख़राब हो सकती है। तो इस बात पे आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आप इस तरह की बैग आप नहीं ख़रीदना चाहते हो तो जैसे मैंने कहा इसको आप घर पर भी बना सकते हो बहुत ईजीली। और इस तरह से आप साड़ी को ज़रूर रखिए तो साड़ी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी और बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट टिप है, साड़ी को क्या होता है बहुत दिनों तक हम जब फोल्ड करके ऐसे ही वार्डरोब में रखते हैं तो बहुत टाइम आपने नोटिस की होगी साड़ी, अगर स्पेशली जो जरी की साड़ीज़ होती है उनमें एक कभी कभी क्या होता है वो फट जाती है। तो इस तरह से रखने के कारण भी साड़ी हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और अगर पुरानी कोई साड़ी है आपके पास तब तो आपको उसका ख़ास ध्यान रखना चाहिए। उसको अगर बहुत दिनों तक ऐसे ही आप उसको फोल्ड करके रख दोगे वार्डरोब में तो वो साड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। उसको आपको क्या करना है, ईयरली उसको 2 बार आपको रीफोल्ड करना है। जैसे साड़ी इस तरह से आपकी फोल्ड की हुई है तो दूसरे टाइम आपको दूसरे साइड से फोल्ड करना है। इससे भी साड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है। और आप इस तरह से अगर 2 बार आप ईयरली उसको आप धूप में थोड़ा टाइम के लिए रखते हो तो भी साड़ी बहुत अच्छी रहती है। और ये शायद आप लोगों को पता भी है, साड़ी को थोड़ा सा धूप लगाने से साड़ी हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जो सिल्क की जो साड़ीज़ होती है उनको डायरेक्ट आपको सनलाइट में नहीं रखना है। और अगर आप रख भी रहे हो तो बहुत टाइम के लिए नहीं रखना है, बस उसको आपको थोड़ा सा हल्का सा उसको गर्म करना है। इसके लिए आप उसको धूप में रखिए और फिर आप उसको रख सकते हो वार्डरोब में। और ये सब भी आप कर सकते हो। उसको आप शेड में रख सकते हैं, जैसे बहुत धूप है बाहर तो उसको आप कोई भी शेड में रखिए। वो बाहर धूप होने के कारण भी वो साड़ी ऐसे ही वो साड़ी सूख जाएगी और फिर उसको आप वार्डरोब में प्लेस कीजिए। इससे भी साड़ी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है, साड़ीज़ को आप बहुत ज़्यादा वॉश बिल्कुल मत कीजिए। सिल्क की जो साड़ीज़ होती है उसका जो फैब्रिक होता है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा वॉश करोगे, चाहे वो ड्राई क्लीनिंग ही क्यों ना हो, तो वो साड़ी बहुत जल्दी वो साड़ी ख़राब हो जाएगी। उसका फैब्रिक जो है वो बहुत नरम हो जाएगा। तो इस तरह की जो सिल्क की जो प्योर सिल्क की जो साड़ीज़ होती है उसको आपको बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है। मैंने देखा है कुछ लोग वॉश किए बिना साड़ी को दूसरी बार नहीं पहनते हैं। तो अगर आपकी ये आदत है तो आपकी साड़ी कभी भी बहुत दिनों तक
तक नहीं टिक सकती। आपको ये जो सिल्क की साड़ीज़ है उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनको आपको बहुत कम वॉश करना है और अगर बहुत ज़रूरी हो तो उनको आपको ड्राई क्लीनिंग में देना है। घर पे बहुत ज़्यादा साड़ी को वॉश नहीं करना है। और आगे मैं ये भी आपको दिखाऊंगी, इनकेस आपको साड़ी को वॉश करना पड़ रहा है घर पे तो कैसे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप सेफली घर पे साड़ी को वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, मेक श्योर कि जब भी साड़ी को आप पहनो, यूज़ करो तो उसके बाद उसको आप थोड़ा टाइम के लिए हवा में रखिए। उसके बाद उसको आप फोल्ड कर सकते हैं और वार्डरोब में रख सकते हैं। क्या होता है, जो पसीना होता है वो सिल्क साड़ीज़ का मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सिल्क साड़ीज़ को ख़राब करता है। तो ये आपने नोटिस की होगी जब हम और मेरे साथ तो ऐसा बहुत टाइम हुआ है, जब सिल्क साड़ीज़ की जो ब्लाउज़ होते हैं स्पेशली उनका जो अंडर आर्म जो एरिया होता है वो बिल्कुल कलर उसका फेड हो जाता है, क्योंकि पसीने से सिल्क साड़ीज़ का कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और वो वॉश करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। तो जब भी आप सिल्क साड़ीज़ को पहनो तो उसमें पसीना लगा हुआ ना हो, ये आप ज़रूर ध्यान दें। उसको कुछ टाइम के लिए आप हवा में रखिए, उसके बाद उसको आप फोल्ड कर सकते हैं। और जो ब्लाउज़ होते हैं उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि जो स्वेट जो पैड्स होते हैं जो बहुत इजीली ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा प्राइसी भी नहीं होता है, वो आप खरीद सकते हैं। और जो साड़ी आपकी बहुत कॉस्टली है, बहुत अच्छी है, आप तो सभी साड़ीज़ के साथ पहन सकते हो, पर कुछ साड़ीज़ जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जो बहुत ही स्पेशल होते हैं हमारे लिए, उनका ब्लाउज़ भी उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्लाउज़ अगर ख़राब हो जाता है तो साड़ी कुछ टाइम हम नहीं पहन पाते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। उस टाइम पे उस ब्लाउज़ के अंदर ये जो स्वेट पैड्स होते हैं उनको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होता है, जो मुझे भी नहीं पता था पहले। और मैं इस तरह से मेरे 2-3 ब्लाउज़ इस तरह से जो उसका कलर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो ये आप ज़रूर रखिए अपने पास। और जब आप कभी कहीं पे जा रहे हो और अच्छी साड़ी कोई आपने पहना है तो आप ये स्वेट पैड्स जो होते हैं वो यूज़ कीजिए। इससे भी आपकी ब्लाउज़ अच्छी रहे, तो ब्लाउज़ अच्छी रहेगी तो साड़ी भी आपकी ब्लाउज़ के साथ बहुत अच्छी दिखेगी। तो इस बात पे भी आप ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट जो टिप है, ये शायद आप में से बहुत सारे लोग करते हो कि नेफ्थलीन जो बॉल्स होता है उनको हम वार्डरोब में प्लेस करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है साड़ी को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स के कारण जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो साड़ी को नहीं काटते हैं। तो इससे भी साड़ी हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये आप अगर करते हो तब तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो ज़रूर कीजिए, इससे भी साड़ी हमारी अच्छी रहती है। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप में मैं आपको दूँगी, जो सिलिका जो सैशे होते हैं, जो सिलिका बॉल्स के जो सैशे होते हैं, आप शूज़ बॉक्स में ये स्पेशली देखोगे बहुत हमें मिलते हैं। और जो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और शूज़ तो हम बाहर निकाल लेते हैं पर इनको हम फेंक देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हेल्पफुल होता है जो अनवांटेड जो मॉइस्चर होते हैं उनको लॉक करने के लिए। और बहुत टाइम आपने ऐसा देखा होगा कि जो सिल्क की जो साड़ीज़ होती है वो ऐसे ही जब हम रख देते हैं उसको वार्डरोब में, तो वो अपने आप में उसमें बहुत जगह पे एक दाग पड़ जाता है। तो ये जो मॉइस्चर होता है उसके कारण ही ये होता है साड़ी में। तो जो सिलिका जो सैशेस होते हैं, जो बॉल्स छोटे छोटे जो बॉल्स के जो सैशेस होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है। ये आप भी जानते हो कि ये शूज़ बॉक्स में क्यों देते हैं, क्योंकि वो शूज़ को जो डैमेज ना हो इसके लिए, वो शूज़ को प्रोटेक्ट करे इसके लिए ये देते हैं शूज़ बॉक्स में। या फिर कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ ख़रीदा है उसमें भी आप देखोगे इस तरह के जो सिलिका जो बॉल्स के जो सैशेस होते हैं वो मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से मिलती है, तो वो आप इस तरह से रख सकते हैं। इससे भी साड़ी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी और अच्छी रहेगी। अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से कैसे आपको घर पे सिल्क साड़ीज़ को वॉश करना है। और मैंने कुछ गलतियाँ की है साड़ीज़ को वॉश करते टाइम, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरी एक सिल्क की साड़ी लिया है जिसका बॉर्डर भी जरी वर्क में है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है जितना मुझे चाहिए एक साड़ी वॉश करने के लिए। और मैंने यहाँ पे डाला है शैम्पू, कोई भी शैम्पू आपके पास हो वो आप डाल सकते हो। आप इजी से भी वॉश कर सकते हो, पर इजी से शैम्पू थोड़ा और ज़्यादा माइल्ड होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सिल्क साड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसलिए वैसे मेरी ये साड़ी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इसको मैं सबसे पहले जो हम करेंगे, इसका जो बॉर्डर है उसको हम वॉश करेंगे। बॉर्डर और पल्ला सब अलग अलग धोना चाहिए सिल्क साड़ी जब आप घर पे वॉश कर रहे हो।
तो सबसे पहले इसके बॉर्डर को हम वॉश करेंगे। और आपने देखी होगी जो फॉल होता है साड़ी का, उसमें काफ़ी टाइम कुछ मिट्टी धूल वगैरह लग जाते हैं, तो उसको आप हाथों से इस तरह से थोड़ा सा रगड़ सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से। और इसको आप इस तरह से सबसे पहले क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हम जो पल्ला है उसको वॉश करेंगे। और सिल्क साड़ीज़ को ऐसे ही वॉश करना चाहिए। पल्ला और बॉर्डर को सबसे पहले वॉश करेंगे, उसके बाद फुल साड़ी को हम वॉश करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने पल्ला को भी वॉश कर लिया है। उसके बाद बारी आती है फुल साड़ी की। तो साड़ी को हम कुछ इस तरह से समेट लेंगे। और क्योंकि सिल्क साड़ी, क्योंकि मेरी ये साड़ी इतनी सॉफ्ट नहीं है, पर अगर आपकी कोई जैसे बहुत सॉफ्ट सिल्क की साड़ी है तो उसको बहुत केयरफुली वॉश करना पड़ेगा, वरना उसमें सिलवटें आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो, इसको मैंने बहुत हल्के हाथों से बस इसको थोड़े टाइम के लिए रखा है। उसके बाद उसको हम वॉश कर लेंगे। तो ज़्यादा हमें बहुत निचोड़ के इसको नहीं करना है, बस सिंपल इस तरह से हल्के हाथों से वॉश करना है। उसके बाद आप देख सकते हो मैं जो प्लेन वाटर है इससे मैं इस साड़ी को वॉश कर लूँगी। और जितना आपको ज़रूरी है पानी, उतना पानी से फिर हम इसको तुरंत ही सूखने के लिए टांग देंगे। जमा करके बिल्कुल नहीं रखेंगे, वरना इसमें रिंकल्स आ जाएगा। तो इस तरह की जो साड़ीज़ होती है, अगर वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और उसको आप मेंटेन करोगे तो वो बहुत दिनों तक वो चलेगी साड़ी और ख़राब नहीं होगी। और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी आप ये साड़ी गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि सिल्क की कुछ साड़ीज़ ऐसी होती है जो बहुत कॉस्टली होती है और बहुत अच्छी भी होती है देखने में। तो इस तरह की साड़ी ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। और इन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी साड़ी ज़रूर अच्छी रहेगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर नए हैं चैनल पे, आप मेरे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।